नमस्कार। मेष राशि पर विस्तार पूर्वक अक्टूबर के महीने में होने वाले बड़े बड़े बदलाव जो मेष राशि के लिए क्या नया संकेत, नया आयाम लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेष राशि का जो लॉर्ड है खुद मंगल, वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए काफ़ी दिन से आपको की राशि को देखने के लिए आ चुके हैं। यानी कि पूरी दृष्टि 180 अंश की मंगल की मेष राशि पर है। शास्त्र कहते हैं कि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जिस राशि का स्वामी उस राशि को देखने लगता है तो उसकी वृद्धि होती है, यानी कि उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और तरक्की होती है। ऐसे दौर में जब मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी है 12th हाउस में, नुकसान, चोट, बीमारी, झगड़े, जेल यात्रा, कानूनी विवाद, फॉल्स एलिगेशन और अधिक खर्च, ऑनलाइन फ्रॉड, पता नहीं कितनी समस्याओं से ग्रसित मेष राशि है। ऐसी पोजीशन में ये राहत देने के लिए काफ़ी बहुत मजबूत है और ये पोजीशन 28 अक्टूबर तक बनी रहेगी। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस दौरान आपको कोई इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताए हैं, शनि के द्वारा होने वाले जो विवाद, झगड़े, कानूनी समस्याएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तथा चोट आदि बीमारी या झगड़े तनाव देने वाले या व्यर्थ की भागदौड़ से ये बचाएगा भी आपको। और आपको प्रसन्नता और ज़्यादा जब होगी कि 28 अक्टूबर के बाद भी ये मंगल ग्रह कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, बल्कि आपकी ही मंगल अपनी ही राशि में यहाँ रहेंगे। जो अष्टम भाव है, ये रिस्क वाला, कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता और चक्कर आना, बीमारी, झगड़े, अचानक होने वाले उपद्रव, दुर्घटना आदि से भी बचाएगा। अष्टम भाव, इस नाम को सुन करके लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मंगल इस जगह बैठ करके रक्षक बन जाता है। एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ मैंने इस मंगल की प्रशंसा क्यों की है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बहुत बड़े बदलाव की तैयारी, तो बदलाव क्या है? एक तो ये बदलाव आपकी राशि को देख रहा है मंगल, यहाँ आएंगे तो बहुत मजबूती से बैठेंगे अध्यक्ष, मठाधीश, और ये इस राशि के स्वामी हैं। साथ साथ ये जो बृहस्पति का बदलाव है, इसकी पूरी की पूरी दृष्टि आपके अष्टम भाव, जो जोखिम भरा स्थान है, वहाँ मंगल होंगे, तो मंगल के ऊपर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की होगी। विषय पर गंभीरता से समझिए। और दूसरा विषय, ये जो लॉस वाले स्थान की बात कर रहे थे कि बीमारी, चोट, झगड़े, फॉल्स एलिगेशन, समस्याएं, ऑनलाइन फ्रॉड, व्यर्थ की यात्रा, हरेसमेंट, ये बृहस्पति यहाँ भी आपको बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि ये बृहस्पति आपको अच्छे कार्यों में संलग्न करने को बाध्य करेगा। कैसे? मंदिरों में जाना, धर्म कर्म, विवाह शादी, धर्म कर्म के साथ साथ आप किसी भी भंडारे में दान करना, या किसी विवाह समारोह, मुंडन, या किसी भी मांगलिक कार्य में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये बृहस्पति आपको धर्म कर्म के या बुद्धि को इतने सौम्य बनाता है कि आपके जो पग है उस डग पर चलेंगे, उस डगर पर जो नुकसान से बचाएगी। जब मनुष्य का समय खराब होता है ना, तो वो खराब रास्तों पर, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने लगता है और मार्ग से विचलित होकर गलत काम कर बैठता है। ये बृहस्पति आपको अच्छे मार्ग पर, आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, बुद्धि आदमी की गलत काम करने को मजबूर करती है। जब मेष राशि, मेष लग्न, द्वादश भाव में शनि हो, और ऐसी पोजीशन में जब पंचम भाव बुद्धि आपकी विकृत करता है, केतु सूर्य की राशि में है,
केतु के शीश नहीं है, नीचे की धड़ है, उसको तो ये जहां भी रहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जिस राशि में ये बैठता है। जिस राशि में बैठेगा उसकी यश करना या उसके अनुसार अपना बिहेवियर पैटर्न सेट कर लेता है। तो केतु का कोई दोष नहीं है, बस यह है ये बुद्धि को भ्रमित करता है। और यहाँ पर शुक्र जो ग्रह है वो भी शत्रु राशि में है। 9 अक्टूबर को ये चेंज हो जाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ आएंगे। ये यहाँ आने के बाद इसका स्वरूप अलग होगा। कारण क्या है? शास्त्रों में वर्णन आता है कि बुध की राशि में जब शुक्र का प्रवेश होता है, या आप किसी की भी कुंडली में देखेंगे तो उसकी जो पत्नी है उसको अपने कला कौशल, अपनी आर्ट से, अपने ज्ञान से, अपनी नौकरी से, अपनी कार्यकुशलता से अपने पति की सेवा करती है, उसको धन का लाभ कराने में सहायक होती है। या उस पत्नी का भाग्य इतना अच्छा होता है कि वो पति जीवन भर कहता रहता है कि ये जब से मेरी पत्नी आई है मेरी तो किस्मत ही बदल गई। ऐसे ही बच्चा अगर किसी का जन्म लेता है और वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग हो या बुध की राशि में शुक्र हो, तो जीवन साथी, पति हो तो पत्नी, पत्नी है तो पति की कुंडली में शुक्र का इस प्रकार से आगमन होना। और साथ साथ ध्यान देना, ये 6 नंबर और ये 12 नंबर, इन 2 राशियों में जब भी सूर्य बुध का एक साथ होना वो नीच भंग राजयोग भी बनाता है। और ये स्थिति या तो अक्टूबर में बनती है या मार्च में बनती है। नोट कर लेना, जो भी मेष राशि के या मेष लग्न के इस समय जातक इस वीडियो को देख रहे हैं वो कंफर्म करें, अपनी कुंडली को देखें। आज ही 1-2 बंदों की हमने अध्ययन किया है, उसमें स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है। और उस समय 1-2 नहीं 3-4 ग्रह एक साथ इकट्ठे बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। ये पोजीशन बहुत बार आई है और बहुत बार आती रहेगी। तो ये क्लियर हुई बात कि शुक्र का यहाँ आना किस्मत में पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है। क्लियर हुई बात। अब सीधे यहाँ पर आते हैं, इस भाव पर बुध का प्रवेश हो चुका है। एक नया समीकरण क्या बना है कि शुक्र बुध की राशि में है। अभी आप में चर्चा की है, 6 नंबर के पास शुक्र आ चुके हैं, 9 अक्टूबर को आ जाएंगे। उसी समय आपको देखने को मिलेगा 2 अक्टूबर से ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी आपको कंटिन्यू बुध की। तो ये इंटरचेंज है, इसी को राजयोग भी कहा गया है, स्थान परिवर्तन भी कहा गया है और राशि परिवर्तन, विपरीत राजयोग की संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से बेनिफिट मिलता है जैसे कि नीच भंग राजयोग या लक्ष्मी नारायण योग कन्या और मीन राशि में बनता हुआ है। इस वीडियो की जो कंटेंट्स हैं वो आपकी उन लोगों की समझ में ज़्यादा आएंगे जिनको राशियों के नाम और राशियों के स्वामियों के नाम रटे हुए होंगे। वैसे हर व्यक्ति को ये मालूम है, एवरीबडी नोज दैट हु इज द लॉर्ड ऑफ माई राशि। सबको पता है मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब ये जो राहु है एकादश भाव में, इसको बहुत सपोर्ट करने के लिए बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं 18 अक्टूबर तक। रिसोर्सेज ऑफ इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाने वाला ग्रह है ये। और ये इसके समीकरण फिलहाल समझिए 18 अक्टूबर तक। इस बृहस्पति की दृष्टि इनकम हाउस पर, इस बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर, इस बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन साथी मैरिज लाइफ पर भी है। जहां मंगल आपकी राशि का स्वामी उपद्रव अगर करता है तो देखिए सूर्य और मंगल दोनों एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट एक ही जगह बैठे। ये पंचम भाव का स्वामी बुद्धि ज्ञान विवेक, आपकी छिपी हुई प्रतिभा का स्वामी
अब ये नीच राशि में बैठ गए तो यहाँ आग तो लगाएंगे, धुआं यही वहीं उठता है, ये अनुमान प्रमाण है। धुआं जहां उठ रहा होगा तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वहां आग जरूर है, अग्नि विद्यमान है वहां पर। लेकिन एक आपको प्रसन्नता होगी इस बात की जान करके कि जब बृहस्पति की यहाँ पूर्ण दृष्टि है तो आग को शमन करने के साधन भी आपके पास हैं। लेकिन और एक 10 दिन का जो डिफरेंस मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 17 अक्टूबर को सूर्य यहाँ आएंगे और लगातार 10 दिन ये यहाँ पर रहेंगे एक साथ 28 अक्टूबर तक, और उसके बाद इसको संभालने वाला इस स्थान को कोई नहीं है। बल्कि उल्टा एक्शन क्या है कि राहु की दृष्टि भी यहां पर होगी। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। मेष राशि के जातक, मेष लग्न के जातक कम से कम 28 अक्टूबर तक तो अपने बचाव के लिए या मैरिज लाइफ को कोई आंच ना आए इसके लिए प्रयास करना आपका दायित्व है। बहुत लोग इस चक्कर में रहते हैं, गुरु जी पंडित जी कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तो उपाय क्या है? उपाय बड़े साफ साफ है। 17 अक्टूबर तक तो बृहस्पति आपके लिए रक्षक हैं। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। ध्यान देना इस बात पर। दूसरी लाइन सुनिए, सबसे बड़ा योद्धा वह होता है इस संसार में जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो आप लोगों को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता पर भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी पूजा पर हनुमान चालीसा, बृहस्पतिवार के व्रत करना, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए आपको खुद ही समझदार होना पड़ेगा। हर जगह एक बात लिखी होती है सभी सार्वजनिक स्थानों पर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।